श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो यह वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है बहुत ही पवित्र सा दिन, जिसे गंगा दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। और इस गंगा दशहरा के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना होता है, आपकी पूरी जिंदगी कुछ ही दिनों में बदल जाती है। रसोई घर में आपको एक गंगाजल की कटोरी चुपचाप रख करके यह उपाय करना होगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। आप सभी को पता है गंगा दशहरे का जो दिन होता है ना, साल में सिर्फ एकमात्र ऐसा दिन होता है जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी होती है। अगर आपका कोई कार्य अटक रहा है, पूरा हो ही नहीं रहा है, तो उस कार्य की सिद्धि भी आज के दिन होती है। पूरे वीडियो में 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है, गंगा जल की जो एक कटोरी है उसे आपको रसोई घर में रख करके इस उपाय को करना होगा। किस लिए करना है, ध्यान से सुनना कि अगर आपका कोई कार्य है ना जो काफी समय से अटका हुआ है, कार्य पूरा हो ही नहीं रहा है, तो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए, उस कार्य की सिद्धि के लिए, चाहे वह कार्य आपके नौकरी का हो, चाहे वह आपका कार्य कोर्ट कचहरी से संबंधित हो है ना, चाहे विवाह से संबंधित हो, साथ ही साथ अगर आपको किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, अगर आप किसी एक मुख्य डील के लिए जा रहे हो जैसे, या मुख्य किसी कार्य के लिए जा रहे हो और आपको उसमें सफलता हासिल करनी है कि बस आपका काम बन जाए, तो आपके उस कार्य सिद्धि के लिए इस वाले उपाय को जरूर करना। जैसे ही आप घर पर वापस लौटोगे आपका कार्य सिद्ध जरूर होगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक कटोरी, है ना, घर पे नॉर्मली मिल जाएगी, स्टील की एक कटोरी ले लेना और इस कटोरी के अंदर भरना होगा आपको गंगाजल। ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा आधा कटोरी के बराबर आपको गंगाजल इसके अंदर भर देना है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक सिक्का, चाहे 1 रुपया का ले लो, 10 का ले लो, 2 का ले लो, जो सिक्का आपको मिल जाए लक्ष्मी के तौर पर उस सिक्के को लेना और उस सिक्के को भी इसी वाली कटोरी के अंदर डाल देना, गंगाजल के अंदर ही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वाली कटोरी को उठा करके आपके घर पर जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, जिसे परंडा कहते हैं, जहां मटका वगैरह रखा हुआ रहता है, अगर यह नहीं है तो आपके घर में आरओ सिस्टम होगा, है ना, तो उस आरओ सिस्टम के पास में रख देना और वहां पर जाकर के इस तरीके से हो सके तो एक दीपक वगैरह अगर आप जला सको तो जला देना, ठीक है। लेकिन उस कटोरी को तो आपको यहीं पर रख देना है, ठीक है। कटोरी आपने रख दी है। अब उसके बाद में जब भी आप किसी भी विशेष कार्य के लिए जा रहे हो, किसी कार्य में सफलता के लिए अगर आप जा रहे हैं, तब आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पर आना है परिंदे के पास में, और यह जो कटोरी के अंदर आपने 1 का सिक्का और गंगाजल डाला है ना, इसके अंदर अपनी दाहिने हाथ की 3 उंगलियां जो रहती है, बीच की 3 उंगलियां, उन तीनों उंगलियों को इसके अंदर डुबो करके इस गंगाजल को अपने ननों पर लगाकर, ध्यान रखना, अपने ननों पर लगा करके अपने मित्रों से उस कार्य की सफलता, कार्य सिद्धि की कामना करते हुए अपने घर से बाहर निकल जाना है ना। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हो उस कार्य के लिए जाओ, और उस कार्य को करके जब आप घर पर वापस लौटोगे, पूज्य गुरुजी ने कहा चाहे कितना भी बड़ा कार्य क्यों ना हो, आपका वह कार्य सिद्ध होगा ही होगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, यह आप सभी लोगों के लिए सबसे ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि गंगा दशहरा के दिन किया जाने वाला यह इच्छा पूर्ति का उपाय आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, उस मनोकामना को पूरा निश्चित रूप से करता है ना। किस तरीके से इस उपाय को करना होगा उस चीज के बारे में ध्यान से सुनिए। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक काला धागा। जो भी काला धागा लोगे आप, वो कैसा होना चाहिए, सूती, ठीक है, चाहे मोटा लो पतला लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूती आपको लेना है।
काला धागा का कितना लेना है? आपकी लंबाई के बराबर। अब लंबाई भी आपको कैसे नापने हैं? आपके सिर से लेकर के पैर तक की लंबाई के बराबर तक का आपको एक काला धागा ले लेना है, सिंपली। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। काले धागे के साथ में एक लेना है आपको नारियल। नारियल कौन सा लोगे, इस चीज के बारे में ख्याल रखना। ये जो जटा वाला नारियल होता है ना, इस तरीके का एक काम जरूर करना। काफी बार क्या होता है कि जब आप नारियल को लेने जाते हो ना, इसको बजा करके देखते हो तो किसी में पानी बचता नहीं है ना। बचता हुआ नारियल आपको लेना है, इस चीज का ख्याल रखना है। ना बचता हुआ जिसके अंदर अगर थोड़ा सा पानी भी है ना, तो उसकी आवाज आनी चाहिए। इस तरीके से आपको एक नारियल लेना है जटा वाला, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, एकदम ताज़ा जल तांबे के कलश में, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, किसी भी समय पहुंच जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। जो पूजा पाठ वगैरह जैसे आप हमेशा करते हो वैसे आप कर लेना। करने के पश्चात एक लोटा शुद्ध जल सबसे पहले अपनी कामना बोल करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, रुद्र मंत्र, जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र को बोलते हुए आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल जो जलाधारी से बह करके आए अपने दाहिने हाथ में रोकना और अपने दोनों ननों पर अपनी कामना कह करके लगा लेना। पहला काम तो आप ये करोगे। दूसरा, जो आपने काला धागा लिया है, इस काले धागे को आपको इसी नारियल के ऊपर क्या करना होगा, लपेटना होगा। अब चाहे आप कितनी भी बाल लपेट दो, क्योंकि हमने हमारे पास में हमारी लंबाई के बराबर तक का है, तो आपको इसके ऊपर अच्छे से इसे लपेट देना है। लपेट करके अपने दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर, ठीक है, अपनी कामना आपको कहना है। किस तरीके से, जो माता का हस्त कमल, ये जो कटी भाग होता है, इस कटी भाग पर उस नारियल को आपको टच करवाना है जिसके ऊपर आपने काला धागा बांधा हुआ है। इस जगह पर स्पर्श करा करके आपको अपने हृदय की बात, अपनी कामना कह करके इस नारियल को उसी मंदिर में किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख करके आ जाना है, ठीक है। अब आपको जाना है रात्रि के समय या फिर शाम के समय पर, वापस से उस नारियल को वहां से उठा करके लेकर के आना है और अपने घर पर उसे 7 दिन तक रखे रहने देना है। कितने दिन तक? अपने घर पर 7 दिन तक उसे रखे रहने देना। रखे रहने देने के पश्चात जब 7 दिन पूरे हो जाए, उस नारियल को वहां से उठाना और किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर उस नारियल को प्रवाहित करके आ जाना। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और यह जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये होगा आपके घर और परिवार के लिए। अगर आप चाहते हो आपके परिवार की उन्नति सदैव बढ़ती रहे, परिवार में संपदा की कभी भी कमी ना रहे, आपके परिवार का वैभव हमेशा बढ़ता रहे, जो भी व्यक्ति है, सदस्य हैं, वो सभी तरक्की के मार्ग पर जाए, हमेशा सुख शांति समृद्धि आपके परिवार में हो, कोई भी दुख ना रहे आपके परिवार में है ना, तो एक छोटा सा उपाय गंगा दशहरा के दिन जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपको 2 चीजें चाहिए। पहले नंबर पर आपको चाहिए होगी थोड़ी सी पीली सरसों, ठीक है। कौन सी वाली सरसों? पीली सरसों ले लेना थोड़ी सी, ठीक है। और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लेना होगा गंगाजल। अब ये जो दोनों चीजें हैं ना, आपको क्या करना है, अलग से 2 कांच की कटोरियां लेनी है। इस चीज का ध्यान रखना, कोई धातु का पात्र आपको नहीं लेना है। आपको क्या करना है, कांच की कटोरियां लेना है ना। कांच का पात्र ले लो, गिलास ले लो, कुछ भी ले लो, धातु का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चाहो तो आप दोने जो आते हैं वो दोने ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक के अंदर भर देना पीली सरसों, दूसरे के अंदर भर दोगे आप गंगाजल, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। इन दोनों कटोरिया को अपने पूरे घर में घुमाकर, परिवार का कोई भी सदस्य कर लेना, पूरे घर में घुमा करके, और इसे गंगा दशहरा के दिन किसी भी समय पर अपने घर का जो ये ईशान कोण होता है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। पूर्व दिशा ये हो गई, उत्तर दिशा ये हो गई, इन दोनों के बीच की जो दिशा होती है ये होती है ईशान दिशा, जो देवताओं की दिशा होती है। आपको इस दिशा के अंदर जो भी कमरा हो, जो भी स्थान हो, वहां पर उन दोनों कटोरिया को आगे के 7 दिन तक आपको रखे रहने देना है। कितने दिन तक? 7 दिन तक। 7 दिन के पश्चात इन दोनों कटोरिया को उठाना और आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, उस पीपल के पेड़ के नीचे इन दोनों चीजों को समर्पित करके आ जाना।
आपके घर में सदैव सुख शांति समृद्धि रहेगी। साथ ही साथ एक और बात बताई थी कि अगर आपके घर में चांदी की कटोरी हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना किसी भी स्टील की कटोरी पर थोड़ा सा कपूर जलाकर और उसके ऊपर पीली सरसों डालकर गंगा दशहरा के दिन पूरे घर में उस पीली सरसों का धुआं जिस घर में हो जाता है, उस घर में महाराज कभी भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है, उस घर के सारे क्लेश भी दूर होते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।